ट्रेड द मोमेंटम चैनल। अभी हम डिस्कस करेंगे कल निफ्टी 50 किस तरह से मोमेंटम कर सकता है। उसी के साथ में आज हम दो स्टॉक्स भी डिस्कस करने वाले हैं जो कल ब्रेकआउट दे सकते हैं इंट्राडे के लिए। मेरे एनालिसिस के हिसाब से मुझे लगता है कि कल एक ट्रेंडिंग डे कल हो सकता है। मार्केट कोई भी एक डायरेक्शन पकड़ सकता है आफ्टर 12 PM। ठीक है, अभी हम देखेंगे इंट्राडे पे। हमने एनालिसिस जो हमने सैटरडे को डिस्कस किया था उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, लेवल्स मार्क की हुई है, वही एनालिसिस सेम है। तो अभी जो लेवल हमारे सामने आ रही है 1 आवर पे हम वो देखेंगे। अभी मार्केट रुका हुआ है अराउंड 24,668 पे क्लोजिंग आई है मार्केट की। अभी मुझे यहाँ पे क्या लगता है कि मार्केट एक ट्रेंड पकड़ने के लिए 24,500 के पास आएगा, जहाँ पे एक हाईएस्ट बना हुआ है। जब मार्केट यहाँ पे आएगा तो इस लेवल पे आके एक डायरेक्शनल मूव की पॉसिबिलिटी हाई चांसेस है। यहाँ पे कुछ ना कुछ मार्केट में एक मोमेंटम होगा ही होगा, हाई चांसेस है। ठीक है, तो इस लेवल पे हम क्या करेंगे, हम मॉर्निंग में वेट करेंगे। मैंने इसका जो आज का एनालिसिस, आज हमने कोई ट्रेड नहीं लिया, तो हमने ऑलरेडी बोल दिया था कि मुझे शॉर्ट करना है मार्केट को 24,700 पे, लेकिन टाइम का इशू था। मार्केट 3 PM के अराउंड वहीं घूम रहा था और हमेशा हम 3 PM ट्रेड्स नहीं लेते हैं क्योंकि अनएक्सपेक्टेड मूव वहाँ पे आते हैं, तो वो चीज़ हम हमेशा अवॉइड करते हैं। ठीक है, अभी हम कल क्या करेंगे, मार्केट जब मॉर्निंग में अगर 24,500 के पास हमें मिलता है तो हम क्या करने वाले हैं, वहाँ पे सबसे पहले एक कॉल की ट्रेड ट्राई करने वाले हैं। ठीक है, कॉल की ट्रेड भी हम कब ट्राई करेंगे, अगर वहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनती है तो उसका स्टॉप लॉस होने वाला है कैंडल के लो का। ठीक है, ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे हम, उतनी ही रिस्क लेंगे। जैसे ही मार्केट, दो पॉसिबिलिटी होगी मार्केट में। क्या पॉसिबिलिटी होगी, मार्केट अगर यहाँ से नीचे आता है तो यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनती है तो मार्केट बुलिश के बाद एक रिवर्सल देगा। ठीक है, अगर ये रिवर्सल आता है, रिवर्सल आने के बाद पॉसिबिलिटी है मार्केट डायरेक्टली 24,850 को अप्रोच करेगा। ठीक है, तो हम उसको बड़े टारगेट के लिए होल्ड करेंगे। सेकंड पॉसिबिलिटी, मार्केट में क्या हो सकता है, मार्केट यहाँ से जाके हमारा स्टॉप लॉस हिट करके स्विंग ब्रेक कर देगा। ठीक है, अगर मार्केट 50 से 60 पॉइंट का बाउंस देता है, अगर मार्केट कल यहाँ से बाउंस देने के बाद 50-70 पॉइंट्स, उसके बाद रिवर्सल साइन शो करता है और हमारा स्टॉप लॉस हिट करता है, तो हम क्या करेंगे, इस टाइम पे हम हमारी कॉल की पोजीशन एक पुट में कन्वर्ट कर देंगे। वहाँ पे एक लॉन्ग अनवाइंडिंग हो सकती है जो मार्केट को इजीली लेके जा सकती है 24,400 तक। ठीक है, उसके बाद हम उसको ट्रायल एसएल से जितना हम कहते हैं कैप्चर करेंगे। यहाँ तक कुछ डाउट? अगर ये पॉसिबिलिटी हमने डिस्कस की, ठीक है, कि हम पहले वहाँ पे कॉल ट्राई करेंगे, उसके बाद अगर डायरेक्टली, अगर फॉर एग्जांपल मार्केट अगर डायरेक्टली इसको ब्रेक करके ऐसी बड़ी कैंडल बना देता है तो उस केस में हम वेट करेंगे। मैं आपको वो चीज़ का ग्रुप में अपडेट दे दूंगा कि यहाँ पे पुट लेना है कि कॉल लेना है। ठीक है, अगर वो टाइम पे मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मार्केट सेम स्ट्रक्चर के हिसाब से चल रहा है जो हमने सोचा है कि वहाँ पे आगे बुलिश कैंडल बनती है 15 मिनट से 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो हम क्या करेंगे, कैंडल के हाई ब्रेक पे एंट्री लेंगे। कैंडल के लो का स्टॉप लॉस होगा, फर्स्ट टारगेट होगा 24,700, सेकंड टारगेट होगा 24,850 एंड लास्ट टारगेट होगा 25,000 का। ठीक है, अगर ये डायरेक्टली ब्रेक होती है बड़ी कैंडल के साथ 24,500 के लेवल, तो उस टाइम पे मैं आपको ग्रुप में अपडेट दे दूंगा कि हम इसके बाद में कैसे ट्रेड लेने वाले हैं, कैसे ट्रेड नहीं लेने वाले हैं। ठीक है, अगर ये भी पॉसिबिलिटी है अब ऐसा तो नहीं कि मार्केट वही हिसाब से वर्क करेगा, तो हम क्या करेंगे, सिंपली अगर मार्केट यहाँ पे आता है 24,500 पे बुलिश कैंडल बनती है, वहाँ पे हम कॉल की ट्रेड लेंगे। यहाँ से हम उसको होल्ड करेंगे बिग टारगेट के लिए अराउंड 24,700, 24,850 तक उसको मिनिमम होल्ड करेंगे। ठीक है, अगर वहाँ से वापस रिवर्स मारता है तो यहाँ पे हम पुट की एंट्री ट्राई करेंगे। तो मीन्स हमारे मैक्सिमम 2 ही सिनेरियो बनने वाले हैं यहाँ पे और 2 ही स्टॉप लॉस हमारे हिट होंगे दोनों केस में, और दोनों केस में ही बड़े टारगेट हमको मिलने की पॉसिबिलिटी है कल। अगर यहाँ से भी नीचे अगर ब्रेकडाउन देता है हमारा स्टॉप लॉस हिट करके, तो भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट बड़े मोमेंटम को डाउन साइड के लिए रेडी हो रहा है। अगर अपसाइड भी जाते हैं तो हम अपसाइड भी बड़े टारगेट रखेंगे। ठीक है, एटलीस्ट मिनिमम हम 1:4 का टारगेट लेके चलेंगे कोई दोनों ट्रेडों में। अगर हमारा 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है तो मिनिमम हम उसमें 80 पॉइंट्स लेने का ट्राई करेंगे ट्रायल एसएल के साथ। अगर 2 स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं तो हम अपना सेटअप क्लोज कर देंगे। ठीक है, मैक्सिमम देखिए एनालिसिस अगर हमारे हिसाब से मार्केट चलता है तो ही हमें ट्रेड लेनी है। अननेसेसरी
मार्केट में बैठे रहो, ट्रेड लेते रहो, उसमें हमेशा आपका लॉस ही होगा। सो बेटर है हमारे हिसाब से मार्केट चलता है, हम थोड़े कल बायस्ड है इसको लेके। बायस्ड कभी भी मार्केट में होना नहीं चाहिए, लेकिन जब बायस्ड होते हैं तो उस केस में हमें क्या करना है कि अगर मार्केट तुम्हारे हिसाब से चल रहा है तो तुम ट्रेड लो, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो सेटअप क्लोज कर दो। ओवर ट्रेडिंग करके रिवेंज लेके मार्केट से जब फाइट करने जाओगे तो 99.99% तुम लॉस ही करोगे। आज भले ही तुम रिकवर कर लोगे उस लॉस को, लेकिन कल डेफिनेटली उसका डबल पैसे तुम मार्केट को देके आओगे। ठीक है, तो हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट रूल होता है मार्केट में कि मैक्सिमम अगर 2 स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं तो आप सेटअप क्लोज कर लो, बिकॉज मार्केट तुम्हारे हिसाब से नहीं चल रहा है। ठीक है, और सेकंड थिंग, अगर मार्केट तुम्हारे हिसाब से जा रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में प्रॉफिट लेने का ट्राई करो। 1:1 में कभी भी आप प्रॉफिटेबल नहीं रहोगे, याद रखना। ठीक है, हमेशा मिनिमम 1:2 तो आपको करना ही है, नो मैटर वॉट। अगर आपको इजीली नहीं दिख रहा है 1:2 मिल रहा है तो आप ट्रेड ही मत लो वो। ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ गया होगा। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे 2 स्टॉक्स जो ब्रेकआउट पे दिख रहे हैं मुझे। फर्स्ट है नायका। इसमें क्या हो रहा है, जब इसके 1 डे के टाइम फ्रेम पे आप जाओगे, 1 डे के टाइम फ्रेम में हमको दिखेगा कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे भी आ रहा है। दिख रहा है आपको, ट्रेंड लाइन से ऑलरेडी से 2 बार सब थर्ड टाइम ये ब्रेकआउट के पास जा रहा है, प्लस कंटिन्यूसली प्राइस 176 की जोन पे कंटिन्यूसली एक रेजिस्टेंस ले रहा है। तो कल क्या होगा, कल जब इसका ब्रेकआउट होगा तो 2 चीज़ ब्रेकआउट होगी। एक ब्रेकआउट होगी इसका रेजिस्टेंस जो यहाँ का जो बना हुआ है 176 का, प्लस ट्रेंड लाइन। तो हाई पॉसिबिलिटी है हमें ऐसे इंट्राडे के लिए अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। कोई भी आप ट्रेड लेते हो तो एटलीस्ट 1:4 का टारगेट रख सकते हो लेने के बाद। ठीक है, उसके बाद सेकंड एक था सेकंड एक स्टॉक है अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुझे अच्छे से प्राइस चैनल में दिख रहा है और मुझे ये स्टॉक वीक होता दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही अपोलो हॉस्पिटल 7150 ब्रेक करेगा, वहाँ पे मैं एक शॉर्ट की एंट्री डालने वाला हूँ। शॉर्ट की एंट्री का टारगेट फर्स्ट होगा 7000, लास्ट टारगेट होगा 6800। इसका स्टॉप लॉस होने वाला है 7230 का अब उसका स्टॉप लॉस होने वाला है। ठीक है, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो हम अपनी एंट्री क्लोज कर देंगे। दोनों ये मेरे पर्सनल रिव्यू है, आप एंट्री लेने से पहले इसका एनालिसिस कर लीजिए, उसके बाद ही आप ट्रेड लेना इसमें। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। अगर कुछ पसंद आया हो, ना पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और इसके अलावा और कुछ एनालिसिस चाहिए आपको तो उसके लिए भी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताओ मुझे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।